जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ताजा मौसम की पूरी सच्चाई, हर जिले की रिपोर्ट, हर बादल की चाल और हर हवा की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज के ताजा मौसम बुलेटिन से और जान लेते हैं कि आखिर इस वक्त मध्य प्रदेश का मिजाज कैसा है। दोस्तों, अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो मौसम विभाग के ताजा आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि राज्य के कई हिस्सों में फिलहाल आंशिक बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं धूप की तपिश फिर से बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां सुबह सुबह मौसम सुहाना जरूर रहा, लेकिन दोपहर के बाद बादल छंटने के साथ हल्की उमस बढ़ गई। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास और खरगोन जिलों में आज दिन भर आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहे। अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहां पर मौसम ने करवट बदली है। मुरैना, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर में आज हवा की रफ्तार थोड़ी तेज रही और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली। वहीं सागर, टीकमगढ़, छतरपुर और दमोह जिलों में हल्की बदली के साथ उमस बढ़ी हुई महसूस की गई। इधर मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहां के कई जिलों में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर में सुबह और शाम के समय ठंडी हवा चली, लेकिन दिन में सूरज की किरणों ने एक बार फिर गर्मी का एहसास करा दिया। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक इस समय ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए बिहार, झारखंड और बंगाल की खाड़ी की ओर सक्रिय है, जिसका हल्का असर मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में नमी बढ़ा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में जैसे रीवा, सतना, सिंगरौली और शहडोल में बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। होशंगाबाद, सीहोर और हरदा जिलों में हल्की बौछारों के आसार हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी भारी वर्षा दर्ज नहीं की गई। हालांकि बालाघाट और मंडला जिलों के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जरूर हुई है। तापमान की बात करें तो भोपाल और इंदौर का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। दोस्तों, अगर आप भी अपने जिले का नाम सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर मौसम अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब आइए जानते हैं आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है, कौन कौन से जिलों में बारिश की संभावना है और किन जगहों पर फिर से गर्मी की वापसी हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और सक्रिय मौसम प्रणाली की, जिसे मौसम विभाग ने मोन्था नाम दिया है। इस चक्रवाती तूफान ने पहले भारत के पूर्वी तटवर्ती राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, काकीनाडा के आसपास, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड को अपनी चपेट में लिया है। यह तूफान समुद्र से उत्पन्न होकर 90 से 110 किमी घंटे की गति से आगे बढ़ा है, जिसमें गर्जना, तीव्र हवाएं और अत्यधिक वर्षा देखने को मिली है। अपारदर्शी तूफानी बादल सिस्टम ने 28,000 हेक्टेयर तक फसलों को प्रभावित किया बताया जा रहा है और केंद्रीय मौसम एजेंसी द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि मोन्था की सक्रियता अगले कुछ दिनों में मध्य भारत तक फैल सकती है। अब सवाल यही है, क्या इस चक्रवात का असर हमारी मध्य प्रदेश राज्य पर मौजूद है? साफ साफ कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लैंडफॉल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, यानी यह तूफान सीधे यहां से टकराया नहीं है। लेकिन एनालिसिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी जिलों पर मोन्था के परावर्ती प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाद्य मौसम प्रणाली द्वारा खींची गई नमी और ट्रफ लाइन की सक्रियता इस राज्य में बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी व तेज हवाओं को बढ़ा सकती है। यानी अगर आप राज्य के छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, उल्टा दक्षिणी इलाकों में हैं, तो वहां हल्की मध्यम वर्षा, बादल तैरना और हवाओं में तेजी का अनुभव हो सकता है। इसीलिए मोन्था के प्रभाव को स्थानीय मौसम में हलचल के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सीधे तूफानी तबाही के रूप में, जो पूर्वी तटवर्ती राज्यों में देखने को मिली है।
तो इस चैप्टर में हम पाते हैं कि मोन्था सिर्फ कोस्टल तूफान नहीं रहा, बल्कि उसकी सक्रियता एक बड़े क्षेत्रीय मौसम पटल को प्रभावित कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां प्रत्यक्ष लैंडफॉल नहीं हुआ, लेकिन प्रबल प्रभाव संभव है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम मिश्रित रहने वाला है, यानी कहीं राहत तो कहीं फिर से गर्मी की दस्तक। सबसे पहले बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहां जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सिंगरौली जिलों में हल्के से मध्यम बादल बने रहेंगे। दोपहर के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं, खासकर जंगल से सटे इलाकों में। वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और बड़वानी में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। यहां दोपहर में धूप तेज रहेगी, लेकिन शाम को हवा की ठंडक महसूस की जाएगी। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भी अगले 3 दिनों तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कभी-कभी बादल गरजने या बिजली कड़कने के भी आसार बन सकते हैं। इधर भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद और हरदा जिलों में मौसम विभाग ने हल्की नमी बने रहने की संभावना जताई है। यहां सुबह और रात का तापमान थोड़ा कम रह सकता है, जबकि दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों ही सिस्टम अभी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में अगले 24 घंटों में कमी आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अगले 2 दिन तक कहीं कहीं छिटपुट वर्षा, लेकिन अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम ही देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़ और सागर जिलों में बादल धूप का खेल जारी रहेगा, जबकि रीवा, सतना और कटनी जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्के बादल बने रहने के बावजूद तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में फिर से तेज बारिश लौटेगी? तो इसका जवाब है फिलहाल नहीं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक किसी भी बड़े लो प्रेशर सिस्टम के बनने की संभावना नहीं है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनता है तो उसका असर आगे चलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का मौसम फिलहाल स्थिर लेकिन धीरे धीरे बदलने की ओर है। दिन में धूप, शाम को ठंडी हवा और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी, यही रहेगा आने वाले दिनों का मिजाज। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही ताज़ा मौसम की अपडेट सबसे पहले मिले तो एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि उनके ज़िले में क्या चल रहा है।